जिसकी पहचान इस्लामिक कंट्री की है, जहां इस्लामिक कानून लागू हैं और लागू है हिजाब पहनने का नियम, जिसके बिना महिलाओं को घर से निकलने की आजादी नहीं है। ईरान, जहां बेटियों के ड्रेस कोड को लेकर कई सख्त कानून बनाए गए हैं। शरिया कानून के नियमों की सख्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुंह और सिर ढककर नहीं चलने वाली बेटियों को पब्लिक प्लेस पर कोड़े मारने की सजा दी जाती है। ऐसे देश में 2 नवंबर 2024 की सुबह कुछ ऐसा घटा जिसको देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। नमस्कार, मेरा नाम है गायत्री और आप मेरे साथ देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तो दरअसल हुआ ऐसा कि ईरान की राजधानी तेहरान में आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च सेंटर के कैंपस में एक लड़की इनर वेयर में घूमने लगी, जबकि उसके आसपास की सभी लड़कियां हिजाब और इस्लामिक ड्रेस में थी। ईरान जैसे कट्टर इस्लामिक देश में इनर वेयर में इस तरह घूमना बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकत करने पर पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही बात आपकी जान पर भी बन सकती है। जान पर क्यों बन सकती है, ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं उस लड़की के बारे में जो यूनिवर्सिटी कैंपस में इनर वेयर में थी। उसका नाम है अहो दरियाई, जो आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च सेंटर की ही एक स्टूडेंट है। लेकिन 2 नवंबर को अहो दरियाई ईरान में महिलाओं के लिए लागू किए गए ड्रेस कोड के मुताबिक कपड़े पहनकर नहीं आई थी, जिसके बाद अहो दरियाई को यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया गया। जिसके बाद उस लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल इस लड़की ने इस्लामिक कपड़ों के विरोध करते हुए अपने सारे कपड़े उतारकर केवल इनर वेयर में आ गई। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अहो दरियाई नाम की इस लड़की के समर्थन में उतर गए। इस घटना ने सबको 2 साल पहले पुलिस हिरासत में दम तोड़ने वाली महसा अमीनी की याद दिला दी। आपको बता दें कि महसा अमीनी को ठीक से हिजाब नहीं पहनने के लिए ईरान की मॉरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और फिर महसा की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। वहीं महसा अमीनी की मौत की खबर बाहर आते ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और महिलाओं ने एंटी हिजाब कैंपेन नाम की दीवार खड़ी कर दी। ईरानी शासन रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन ईरानी महिलाएं रोज अपने विरोध से उस दीवार को और मजबूत और ऊंची कर रही थी। इस आंदोलन से न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया भर की महिलाएं जुड़ी। कठोर सजा को भूलकर महिलाओं ने हिजाब जलाए, बाल काटे, वीडियो बनाए, हैशटैग ट्रेंड कराए, चौराहों पर मार तक खाई, लेकिन डटी रही। इस प्रोटेस्ट के दौरान 551 लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग गिरफ्तार किए गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 3 महीने के विरोध के बाद दबाव में आई ईरान सरकार को मॉरालिटी पुलिस को खत्म करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन महिलाओं के लिए हिजाब समेत अब भी कई तरह के नियम सख्ती से लागू किए जाते हैं। इसलिए ईरान जैसे शरिया के नियमों को कट्टरता से मानने वाले देश में किसी लड़की का कपड़े उतारकर इस तरीके से विरोध करना ईरानी शासन के लिए सीधी चुनौती है। लेकिन ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना है, 45 साल पहले तक ईरान ऐसा बिल्कुल नहीं था। पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला होने के कारण यहाँ खुलापन था। पहनावे को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। महिलाएं कुछ भी पहनकर कहीं भी आ जा सकती थी। 1979 ईरान के लिए इस्लामिक क्रांति का दौर लेकर आया। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को हटाकर धार्मिक नेता अयातुल्ला खोमैनी ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली और पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया। यानी कि ईरानी महिलाओं को हिजाब पहनना साल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद लागू हुआ था। इससे पहले शाह पहलवी के शासन में महिलाओं के कपड़ों के मामले में ईरान काफी आजाद ख्यालों का था। महिलाएं अपने पसंद के कपड़े पहन सकती थी, हेयर कट लेकर बिना सर ढके घर से बाहर निकल सकती थी। सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग रहा होगा, पर और है अभी। मेकअप और लिपस्टिक लगाकर पब्लिक प्लेसेस में जा सकती थी, जिसका श्रेय ईरान के राजा पहलवी शाह को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी का हक देने की कोशिश की थी। लेकिन 1979 के बाद सब बदल गया, क्योंकि शियाओं के धार्मिक नेता अयातुल्ला रूहोल्लाह खोमैनी ने विरोध प्रदर्शन को हथियार बनाकर सत्ता में बैठे राजा पहलवी शाह को हटा दिया। इसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है दोस्तों, जिसके बाद शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक हो गया।
खोमेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया और यहीं से ईरान दुनिया में शिया इस्लाम का गढ़ बन गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। खोमेनी ने महिलाओं के अधिकार काफी कम कर दिए। 1981 में हिजाब अनिवार्य करने के साथ कॉस्मेटिक्स पर बैन लगा दिया गया। धार्मिक पुलिस ने महिलाओं की लिपस्टिक रेजर ब्लेड से हटानी शुरू कर दी। इस्लामिक सरकार ने 1967 के फैमिली प्रोटेक्शन लॉ के सुधार खत्म कर दिए, जिसमें महिलाओं को बराबरी के हक मिले थे। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल कर दी गई। हालांकि खोमेनी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति रफसंजानी ने कड़े कानून में थोड़ी सी तो छूट दी और महिलाओं की शिक्षा पर फोकस बरकरार रखा, लेकिन ड्रेस कोड के खिलाफ महिलाओं का विरोध कम नहीं हुआ, जो आज भी जारी है। पिछले एक दशक में कई मौकों पर कंपल्सरी हिजाब के विरोध में ईरानी महिलाओं ने प्रदर्शन किए हैं। हिजाब के खिलाफ एक आंदोलन साल 2014 में भी सुर्खियों में आया था, जब ईरान की राजनीतिक पत्रकार मसीह अलीनेजाद ने लंदन की गलियों में टहलते हुए अपनी एक फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर दी। अलीनेजाद की फोटो पर सैकड़ों ईरानी महिलाओं के कमेंट्स आए। इससे प्रभावित होकर उन्होंने एक और फोटो पोस्ट किया। ये फोटो तब का था जब मसीह अलीनेजाद ईरान में थी। इसमें भी वो हिजाब नहीं पहने हुई थी। ईरान की महिलाओं ने भी बिना हिजाब के उन्हें अपना फोटो भेजना शुरू कर दिया और इस तरह एक आंदोलन का जन्म हुआ। 2014 में हिजाब के खिलाफ विरोध के लिए माई स्टेल्थी फ्रीडम नाम का एक फेसबुक पेज बनाया गया। इस अभियान में शामिल महिलाएं हिजाब के खिलाफ सफेद कपड़े पहनकर विरोध करती हैं। एक बार फिर ईरान के हिजाब नियमों का विरोध हो रहा है और मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार मसहा अमीनी की जगह अहो दरियाई नाम की एक लड़की ट्रेंड हो रही है। सिर्फ अहो दरियाई या मसहा अमीनी ही नहीं, बल्कि ईरान में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने ईरानी शासन की कट्टरता और जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया और इनकलाब की आवाज बुलंद की। लेकिन हर बार ईरान की सरकार ने इस आवाज को दबाने की और कुचलने की कोशिशें की है। अब देखना यह होगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में हिजाब का विरोध करके चर्चा में आया ये आंदोलन किस हद तक पहुंचेगा। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।